जय हिंद। मैं राकेश ऑफ पेसी एकेडमी से आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 11 अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस के न्यू वैरायटी के प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए प्रश्न है, एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 400 रुपए में बेचा। 400 रुपए में बेचा। यदि पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है तो उसे पूरे सौदे में क्या मिला? पूरे सौदे में क्या मिला? अर्थात उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। यदि प्रॉफिट हुआ है तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, यदि लॉस हुआ तो कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, यही हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 400 रुपए में बेचा। यदि पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर उसे 20% की हानि हुई। यहां ध्यान देना है कि एक दुकानदार के पास दो वस्तु है। पहले वस्तु को वो 400 में बेच रहा है, जबकि दूसरे वस्तु को भी वो 400 रुपए बेच रहा है। और पहले वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, जबकि दूसरे वस्तु पर को 400 में बेचने पर उसे 20% की हानि हो रही है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है। तो सबसे पहले आप दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा। पहले केस में 20% का लाभ हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला होता है पहली वस्तु का क्रय मूल्य इंटू पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, अर्थात 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ध्यान दीजिएगा। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है 400 रुपए बराबर पहली वस्तु के क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं x रुपए इंटू यहां पर 100 प्लस पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, तो प्लस 20 बटा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो देयरफॉर ये x बराबर आ जाएगा 400 इंटू 100। ये हो जाएगा 400 इंटू 100 बटा 100 प्लस 20 120। ध्यान दीजिएगा। तो ये हम निकाले हैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य। यहां पर 0 से 0 को कैंसिल कीजिए, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 एकम 4, ये आ जाएगा 1000। तो ये आ रहा है 1000 डिवाइडेड बाई 3। यहां पर x की वैल्यू आई है 1000 डिवाइडेड बाई 3, अर्थात यह आएगा 333.33 रुपए। ध्यान दीजिएगा। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकल रहा है 333.33 रुपए। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य
इंटू दूसरी वस्तु को 400 रुपए बेचने पर 20% की हानि हो रही है। अर्थात यहां फॉर्मूला होगा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो यहां पर दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी है 400 रुपए बराबर यहां पर क्रय मूल्य y इंटू 100 माइनस हानि हो रहा है 20% का, मतलब 100 माइनस 20 बटा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर y बराबर आएगा, ये हो जाएगा 400 इंटू 100 बटा ये घट के आएगा 80। तो 0 से 0 कटा, 4 से 4 दूनी 8, या हम 8 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 8 पंचे 40, तो ये आ गया कुछ 500 रुपए। तो y की वैल्यू आ रही है 500 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य x, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य y। इसके आगे हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है 400 रुपए और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी है 400 रुपए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ रहा है x 1000 बटा 3, अर्थात हम कह सकते हैं 333.33 रुपए, और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य y बराबर आ रहा है 500 रुपए। तो हम यहां पर देखते हैं देयरफॉर दुकानदार का दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य बराबर पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकल रहा है x और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य y, अर्थात पहले वस्तु का क्रय मूल्य 1000 बटा 3, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए। यहां पर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3, 5 या 15, तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 1500 बटा 3, तो ये आ जाएगा आपका 2500 बटा 3। यहां पर इसे हम डिवाइड यदि कर देते हैं तो 8 तिया, ध्यान दीजिएगा, 8 तिया 24, ध्यान दीजिएगा, 3 अट्ठे 24, बचेगा 1, 3 833.33 रुपए। तो यहां पर कुल क्रय मूल्य होगा 833.33 रुपए। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं कुल विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य है 400 और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य भी 400, तो ये होगा 400 प्लस 400 बराबर 800 रुपए। तो दोनों वस्तु का कुल विक्रय मूल्य है 800 रुपए। 800 रुपए। हम यहां नोटिस कर रहे हैं कि कुल क्रय मूल्य है 833.33 रुपए और कुल विक्रय मूल्य है 800 रुपए, अर्थात ओवरऑल हो रहा है हानि। तो देयरफॉर हम निकालेंगे हानि प्रतिशत, हानि, और उसके बाद निकालेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 833.33 रुपए माइनस 800, तो यह आ जाएगा आपका 33.33 रुपए, अर्थात यहां पर 33.33 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन यदि एग्जामिनेशन में हानि प्रतिशत पूछेगा तो आगे हम फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। तो यहां पर हम नोटिस कर रहे हैं कि हानि आया है 33.33 रुपए, लेकिन नोटिस कीजिए ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में ना रखकर इसे हम ऐसा रख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर अभी रख दिया 33.33 रुपए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बटा क्रय मूल्य है यहां पर, ध्यान दीजिएगा 833.33 रुपए, 833.33 रुपए इंटू आपका ये है 100%। अब देखिए ये फ्रैक्शनल में है, फ्रैक्शन में आपको काटने में परेशानी होगी, इसीलिए हम जानते हैं कि 33.33 को हम लिख सकते हैं 100/3 और 833.33 की वैल्यू है 2500/3, ये है 2500/3 इंटू आपका हो गया 100%। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल, यहां पर यह आ जाएगा 1/25 इंटू 100%, 25 चौक 100, तो यह आ जाएगा आपका 4%, अर्थात 4% की हानि हो रही है। अगला प्रश्न इसी में डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं।
ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लीजिए प्रश्न है, एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा। यदि पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे पूरे सौदे में क्या मिला? तो इस प्रकार से हमारे पास एक नया प्रश्न है। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा। यदि पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला? अर्थात कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई? ध्यान दीजिएगा। पहला लिखेंगे, पहला केस देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होगा पहले वस्तु का क्रय मूल्य इनटू पहले वस्तु पर उसे लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य ये आपका है 12,000। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य ये आपका है 12,000 बराबर यहां पर है क्रय मूल्य। हमने मान लिया कि पहले वस्तु क्रय मूल्य है x रुपीस इंटू 100 प्लस लाभ मतलब 120, 100 प्लस 20 अर्थात 120 बटा 100। यहां पर आप काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 से 12 एकम 12, ये आ जाएगा 0 0। तो x बराबर आ रहा है ये आपका 10,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य इनटू दूसरे वस्तु पर हानि हो रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य भी है 12,000 रुपए बराबर दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य को y मान लिया इनटू 100 माइनस हानि 100 माइनस 20 यह आ जाएगा 80 बटा 100। 1 0 1 0 कैंसल, यहां पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 0 बचेगा, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 150। तो देयरफॉर y बराबर आएगा, यह आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 से काटे ये 15 कटा तो यहां पर y बराबर आ जाएगा आपका 15,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा 15,000 रुपए। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर कुल क्रय मूल्य बराबर पहले वस्तु का क्रय मूल्य x दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य y अर्थात 10,000 प्लस दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 15,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25,000 रुपए। यह आएगा आपका 25,000 रुपए। जबकि कुल विक्रय मूल्य बराबर पहले वस्तु का विक्रय मूल्य है 12,000 रुपए, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य भी है 12,000 रुपए अर्थात कुल विक्रय मूल्य है 24,000 रुपए। 24,000 रुपए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुल क्रय मूल्य है 25,000 और कुल विक्रय मूल्य है 24,000 अर्थात ओवरऑल हानि हो रही है। तो यहां पर हम निकालेंगे देयरफॉर हानि बराबर निकलेगा कुल क्रय मूल्य 25,000 में से आप कुल विक्रय मूल्य 24,000 को घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 1,000 रुपए अर्थात 1,000 रुपए की हानि हो रही है। यदि आपको एग्जामिनेशन में हानि प्रतिशत पूछे तो देयरफॉर हम निकाल सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। तो यह आपका जाएगा हानि है 1,000 रुपए बटा क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य है 25,000 इंटू यह आपका है 100%। 3 0 कैंसिल, 25 चौक 100 तो यह आ जाएगा आपका 4% की हानि। तो ओवरऑल यहां पर 4% की हानि होगी। इसी में अगला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए बेचा। यदि पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला? ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम निकालेंगे पहले वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पहले वस्तु का क्रय मूल्य इनटू पहले वस्तु पर लाभ हो रहा है अर्थात 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। इसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य है 720 रुपए बराबर पहले वस्तु के क्रय मूल्य को मैंने मान लिया x इंटू यहां पर 20% का लाभ हो रहा है अर्थात 120 बटा 100। 1010 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 12 पंचे 60 12 छिक 72। तो देयरफॉर यहां पर x बराबर आ रहा है 600 रुपए। यहां पर x बराबर आ रहा है 600 रुपए, पहले वस्तु का क्रय मूल्य। अगला हम निकालेंगे, जैसा कि हम जानते हैं दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य इंटू दूसरे वस्तु पर 10% की हानि हो रही है तो फॉर्मूला होगा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य भी है 720 रुपए बराबर क्रय मूल्य मान लिया y इंटू 100 माइनस हानि हो रहा है 10% का तो 100 माइनस 10 90 बटा 100। यहां 1010 9 8 72 तो देयरफॉर y बराबर आएगा 800 रुपए अर्थात दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है 800 रुपए। चलिए, तो यहां पर हम निकाल लेंगे देयरफॉर कुल क्रय मूल्य पहले वस्तु का क्रय मूल्य x दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य y तो ये हो जाएगा 600 प्लस 800 8 6 14 अर्थात 1400 रुपए कुल क्रय मूल्य हुआ। जबकि कुल विक्रय मूल्य बराबर पहले वस्तु का विक्रय मूल्य है 720 दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य है 720 तो यह आ जाएगा आपका 7 और 7 1440 रुपए। अर्थात यहां पर अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो कुल क्रय मूल्य है आपका 1400 रुपए और कुल विक्रय मूल्य है यहां पर 1440 रुपए। कहीं ना कहीं कुल विक्रय मूल्य ज्यादा है, 40 रुपए ज्यादा है अर्थात लाभ हो रहा है। तो देयरफॉर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो यह आ जाएगा 40 रुपए। तो यहां पर 40 रुपए का लाभ हो रहा है। यदि आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो देयरफॉर लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। लाभ है आपका 40 बटा क्रय मूल्य यहां पर कुल क्रय मूल्य है 1400 रुपए तो ये हो गया 1400 इंटू 100%। सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसल, यहां पर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 0 2 से ये हो जाएगा आपका 35। ध्यान दीजिएगा 2 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 35। यहां पर आप काट सकते हैं 5 से 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 0। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 14 7 दूनी 14 बचेगा यहां पर 6 तो 60 सती 56 2.8% का यहां पर लाभ होगा। तो यहां पर 2.8% का लाभ होता है। इसी में अगला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसी में अगला प्रश्न, एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को
160 रुपए में खरीदा, 160 रुपए में खरीदा। यहां पर खरीदा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अर्थात क्रय मूल्य है। यदि पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला? ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले वस्तु का क्रय मूल्य 160 रुपए है और दूसरे वस्तु का भी क्रय मूल्य 160 रुपए है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 160 रुपए क्रय मूल्य है। तो यहां पर पहले केस को देखते हैं। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर पहले वस्तु का क्रय मूल्य इनटू यहां पर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, यहां पर पहले वस्तु का विक्रय मूल्य ये हमें ज्ञात नहीं है, यहां पर पहले वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है। तो मैंने मान लिया कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य है x, या मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर पहले वस्तु का विक्रय मूल्य हम फाइंड आउट करेंगे। पहले वस्तु का क्रय मूल्य है 160 रुपए इंटू लाभ हो रहा है 20% का, तो 120 बटा 100, 10101010। यहां पर 16 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छिक 72 का 2 हासिल है 7, 12 एकम 12, 12 और 7 19, तो 192 रुपए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 बराबर पहले वस्तु और दूसरे वस्तु दोनों का क्रय मूल्य 160 रुपए, दूसरे वस्तु का भी क्रय मूल्य 160 रुपए इंटू 100 माइनस हानि, यहां 10% की हानि हो रही है अर्थात 90 बटा 100। 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दीजिए। 9 छिका 54 का 4 हासिल है 5, 9 एकम 9 5 14, तो यह आ जाएगा 144 रुपए। तो इस प्रकार से पहले वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कुल विक्रय मूल्य, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 192, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 144, दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो 4 और 2 6, 9 और 4 13 का 3 हासिल है 1, तो ये हो जाएगा 336 रुपए। जबकि कुल क्रय मूल्य पहले वस्तु का भी क्रय मूल्य 160 और दूसरे वस्तु का भी क्रय मूल्य 160, अर्थात 160 प्लस 160 बराबर ये आ जाएगा 320 रुपए। अब ध्यान दीजिए कि कुल क्रय मूल्य है 320 रुपए जबकि कुल विक्रय मूल्य है 336 रुपए, ओवरऑल इसे लाभ हो रहा है। तो देयरफॉर यहां पर हम लिखेंगे लाभ, तो लाभ बराबर हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा विक्रय मूल्य 336 माइनस क्रय मूल्य 320, इसे हम माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 6, यहां 3 में से 2 गया 1, 16 रुपए। तो इस प्रकार से 16 रुपए का यहां पर लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना हो तो देयरफॉर लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। तो यह आ जाएगा लाभ है 16 रुपए का, क्रय मूल्य यहां पर क्रय मूल्य है 320 रुपए इंटू 100%। यहां पर आप काट सकते हैं, यहां पर 1 0 से 1 0 कट गया, 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो यहां पर ओवरऑल 5% का लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम लाभ या हानि से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।